नमस्ते। मैं योगाचार्य एम.एल. कौशल, संस्थापक कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि किस तरह से आप बॉडी की स्टिफनेस को चेक कर सकते हैं और बॉडी की स्टिफनेस के कितने नुकसान है जो आपकी हेल्थ में आपको प्रॉब्लम देते हैं। इस बार मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके जो लोगों के शोल्डर फ्रोज़न हो जाते हैं वो उसका क्या कारण होता है और किस तरह से आप उनको थोड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है। कुछ मैं एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, पूरा तो ठीक नहीं हो सकते लेकिन उसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है आपके ऑक्सीजन के ऊपर। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक हमारे मिस्टर विकास अग्रवाल, उनके शोल्डर इतने फ्रोज़न हो गए कि वो अपनी बाजू जो है ऐसे ऊपर नहीं उठा सकते थे और उनको रात को नींद आनी बंद हो गई और उनका जो नेक है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। अब उन्होंने सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, एलोपैथी, होम्योपैथी और भी अल्टरनेटिव जो है, फिजियोथेरेपी। 1 साल से वो परेशान थे और बीमारी बढ़ती जा रही थी। अब उसकी सिस्टर ने करीब 6-7 साल पहले कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग ली थी, तो उसने उनको बोला कि भी आप कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग को ट्राई करो। अब वो मेरे पास आए तो मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। अब शुरू करने से जब मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया तो देखिए वो डायग्नोस क्या हुआ कि उनके शोल्डर जो हैं वो फ्रोज़न क्यों हुए। अब उसको हमने डायग्नोस किया। अब देखिए किसी बीमारी को आप डायग्नोस किए बिना ट्रीटमेंट लेते हो तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। अब उनका जहाँ जहाँ भी वो गए उनको किसी को ये नहीं पता चला कि इनके शोल्डर फ्रोज़न क्यों हुए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ और अल्टीमेटली वो हमारे पास आए। तो हमने जब उनका देखा, ट्रीटमेंट शुरू किया, तो हमने क्या पाया कि उनका जो शोल्डर फ्रोज़न हुए हैं वो भी ऑक्सीजन की वजह से ही हुए हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन था। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हम सांस लेते हैं, जो हमारी दाईं नॉस्ट्रिल है वो बॉडी को गर्म करती है और जो बाईं नॉस्ट्रिल है वो बॉडी को ठंडा करती है। जब हम सांस दाईं नॉस्ट्रिल से खींचते हैं तो हमारी बॉडी हीट अप होती है और जब बाईं ओर से खींचता जाता है तो वो बॉडी को ठंडा करती है। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई फिजिकल लेबर करते हैं तो हमारी एकदम बाईं जो नॉस्ट्रिल है वो चलना शुरू हो जाती है ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे, बॉडी थक ना जाए। अगर किसी की बाईं नहीं चलती तो इसका मतलब वो आदमी जो है जो काम कर रहा है वो जल्दी थक जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और जिसके ऊपर लोगों का कभी ध्यान नहीं जाता। अब जब हमारे पास वो आया तो जब हमने देखा कि उसकी राइट नॉस्ट्रिल बंद पड़ी है। अब वो कितने महीनों से बंद पड़ी है ये उनको भी नहीं मालूम, क्योंकि उनको सांस तो आ रही है, नाक से ले लें या मुंह से ले लें, वो जिंदा हैं, लेकिन उसकी बॉडी को कितना नुकसान हो रहा है। उसका अफेक्ट क्या हुआ कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल उनकी चलती रही, बॉडी हीटअप तो होती नहीं थी, लेफ्ट ही चल रही थी और धीरे 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 उनके शोल्डर फ्रोजन हो गए। अब वो शोल्डर ऐसे फ्रोज़न हो गए कि उनको बाजू को हिलाना मुश्किल हो गया, पीछे मतलब ऐसे पीछे को ले जाना, ऐसे पीछे ले जाना मुश्किल हो गया, पीछे ज़मीन पे नहीं लग सकती, साइडों में मूवमेंट भी वो बंद हो गई, रात की नींद का आनी बंद हो गई। अब ये सब चीज़ें, अब जब हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, जब हमने उनका जो रेस्पिरेटरी पैसेज था, जो सांस लेने का जो ब्लॉकेज था, वो हमने उसका खोला और वो ऑक्सीजन से, मतलब वो जो हमारा ट्रीटमेंट है वो यही है कि हमने उनका जो ब्लॉकेजेस था बॉडी में वो खोलना शुरू किया तो उनकी जो दोनों बाजू थी वो थोड़ी उनमें मूवमेंट आई और उनका जो स्टिफनेस थी वो कम होती गई। अब वो उसमें ऑक्सीजन का मेजर रोल था कि उनके ऑक्सीजन लेवल हमने बढ़ा दिया। उनका सांस जो प्रॉपर वो खींचते थे अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वो 25% था तो वो 70 to 80% हो गया। उससे उनका शोल्डर की जो फ्रोजन जो स्टिफनेस थी वो धीरे धीरे कम हो गई। और फिर हमने उनको जो एक्सरसाइज करवाई वो मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है। मतलब लेकिन आपका अगर वो जो डायग्नोज है वो तो यही है कि आपका जिनका भी शोल्डर फ्रोजन है उनका जो ऊपर का हिस्सा वो स्टिफ हो जाता है, वो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से ही होता है और कोई वजह नहीं होती।
क्योंकि बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है तो फिर वो धीरे धीरे पूरी बॉडी को जकड़ ही जाती है। तो अभी जैसे जिसके शोल्डर फ्रोजन है उसमें अगर आप इस तरह से आप एक्सरसाइज करते हो तो उनको रिलीफ मिलेगा। आप ये करिए, आप इस तरह से बाजू दोनों इस तरह से करिए और एक बाजू को उठाइए, उठा करके इसको सीधा, आप इसका जो एल्बो है वो बेंड नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको दूसरी तरफ दूसरी बाजू को टच करिए। एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एल्बो नहीं होनी, आपको कंधा उठाना है, क्योंकि आपने कंधे को ठीक करना है, उसको जो फ्रोजन है। इसी तरह से आप इस तरह से उठाइए और बिना बेंड किए हुए आप दूसरी तरफ लगाइए। तो इस तरह से आपने जो ये एक्सरसाइज आपकी जो है उसको आपको ये आप सांस रोक के करिए। देखिए अगर आपका सांस ही बहुत छोटा है फिर तो आपको सेंटर में आना ही पड़ेगा अपना ब्रीदिंग लेवल को बढ़ाने के लिए, उसी से आपका ये होगा। अब इसमें क्या होता है कि हम सांसों से, ब्रीदिंग से ही ये जो मूवमेंट है वो ठीक करते हैं। अभी फिर इसमें क्या है कि आपने ये किया, उसके बाद आप ये पूरा ऐसे बाजू करिए और इस तरह से सीधी ले जा करके ऐसे पीछे करिए सीधी। तो एक ये मेथड है। दूसरा ये है कि आप ये बाजू को उठाइए, इसको टच करते हुए ऐसे करिए और टच करते हुए ऐसे, टच करते हुए ऐसे पूरा घुमाइए। जिनके शोल्डर फ्रोजन है उनसे नहीं घुमाया जाएगा, वो नीचे ज़मीन को टच नहीं करेंगे, वो बाजू को ऐसे उठा करके ऐसे करेंगे। इससे क्या, इससे पता चलता है कि शोल्डर बहुत ज़्यादा फ्रोजन है। इसी तरह से बाजू दूसरे को करेंगे तो ऐसे ऐसे करके वो करेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए, जिसके शोल्डर ब्लेड जो है वो सॉफ्ट है तो वो ऐसे नीचे जाएगा, नीचे टच करेगा, ऊपर भी टच करेगा, ऐसे टच करता हुआ वापस आ जाएगा और फिर इसको टच करते हुए ऐसे पूरा टच करते हुए वो वापस इधर आके ऐसे आ जाएगा। इसी तरह से ये आप इस चीज़ को करो। लेकिन इसमें ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपकी ब्रीदिंग। जो आपका ऑक्सीजन लेवल अगर डाउन है तो ये आपकी स्टिफनेस नहीं जा सकती, वो आपको सेंटर पे ही आना पड़ेगा अपने शोल्डर को सॉफ्ट करने के लिए। फिर इसके बाद ये आप दोनों हाथों से भी ये ऐसे ऐसे होता है, ऊपर जाकर आप खोल दो और ये टच करते हुए आप ले जाओ, टच करते हुए आप ऐसे खोल दो। तो ये जो है ये आपको थोड़ा आराम मिल सकता है। और दूसरा, आप इस तरह से उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके आप क्या करो, ये आप जैसे पंछी उड़ते हैं तो इस तरह से ठोडी रखो यहाँ पर और इसको इस तरह से ऐसे ऐसे आप पंछियों की तरह वो करो। इससे भी आपके शोल्डर जो है थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन सबके लिए ऑक्सीजन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ाना, वो आपको सेंटर में आकर ही आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो सकती हैं। वो तो रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो हो सकता है। इस तरह से हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में और कई चीज़ इस तरह की चीज़ें बताएंगे जिसमें आपको फ़ायदा होगा। और आप तब तक के लिए इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो आप फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो 9654358940। नमस्ते, थैंक यू।